ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी कंपनी आपको ट्रस्टेड लगे, जो भी ये सब कुछ आपको दे रही हो, तो वो आप उठा लो, ठीक है, अच्छे प्राइस में मिल रहा हो। क्योंकि लैपटॉप में होता क्या है, ठीक है, जिनको भी लाइक ये डाउट है, ठीक है, लैपटॉप कौन सा बेहतर है, कौन सा बढ़िया है, लैपटॉप या कंप्यूटर, ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि लैपटॉप या कंप्यूटर, ठीक है, उसमें मेन कंपोनेंट आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर जो मिल के बनता है वही है लैपटॉप। आप हार्डवेयर पे फोकस करो कि आपको कितना कितना कैपेसिटी चाहिए, कितना रिसोर्सेज चाहिए, तो आपको खुद ब खुद आपके हिसाब से, आपके यूज़ के हिसाब से परफेक्ट लैपटॉप आपको मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहला चीज़ है रैम, ठीक है। रैम आप देख लो, कम से कम अगर आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, तो मैं कहूँगा मिनिमम 8 GB रैम, ठीक है, ठीक है, ये है मिनिमम का, ठीक है, सबसे छोटे लेवल पे। और मतलब कि कोई एडवांस लेवल, ठीक है तो वो अगर कर सकते हैं तो 16 GB, ठीक है, ठीक है, ये हो गया रैम। उसके बाद फिर आपका आ जाता है फिर हार्ड डिस्क या SSD, हार्ड डिस्क या SSD, ये हो गया स्टोरेज आपका, ठीक है। स्टोरेज में आप देख लो, स्टोरेज में आप ट्राई करो कि कम से कम 500, ठीक है, GB हार्ड डिस्क या SSD आप प्रेफर करना कि SSD, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ठीक है, और ये काफ़ी फास्ट है, ठीक है, स्मूथ चलता है। उसके बाद अगर मतलब कि आप कर पाओ तो एडवांस में आप 1 TB, ठीक है, 1 TB की SSD इस्तेमाल करना या 1 TB की हार्ड डिस्क, ठीक है, जो भी आपके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो एक और चीज़ है जो कि ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर, माउस से लिखने में थोड़ा इशू है, आप लोग समझ लो, ठीक है, यानी कि चिप, इसमें कौन सा चिप हो रहा है, ठीक है, यूज़ इंटेल आप लोगों ने, ठीक है, AMD राइजन, ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे बहुत। अब इंटेल या राइजन दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हो। यहाँ पे अगर इस लिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से आप कम से कम मिनिमम i5, ठीक है, i5 का 5 जनरेशन से ऊपर लेना, ठीक है, 5 जनरेशन से ऊपर, ठीक है, i5 का, ठीक है। और अगर इससे एडवांस जा रहे हो तो आप जा सकते हो i5 लाइक i5 9 या i5 11 जनरेशन, ठीक है, 9 से 11 के बीच में, ठीक है, तो इतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप इससे भी ऊपर जाना चाहो तो उसकी और प्राइसेस बढ़ेगी, i5 के बाद i7 और i9, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इतना फोकस कर लो, 8 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क या SSD, और i5 5th 6th जनरेशन इसके आसपास। तो इसके आसपास जो भी आपको लैपटॉप मिल रहा है, जैसे कि हो गया कोई भी HP का लैपटॉप आपको मिल रहा है, ये सारी स्पेसिफिकेशन है आपको, ठीक है, आपको HP ब्रांड पसंद है तो मिल रही है तो वो ले लो, ठीक है। और उसके बाद लेनोवो भी ठीक है, ठीक है, लेनोवो भी देख सकते हो। वो उसके बाद भी और भी मतलब कि 1-2 ब्रांड्स हैं, जैसे कि असूस भी देख सकते हो। असूस, मेरा अपना जो लैपटॉप है वो असूस का ही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है आप इस तरह से परचेज़ कर सकते हो। लैपटॉप और PC लेने का मूल मंत्र यही है, ठीक है, फार्मूला कह सकते हो। चलिए ठीक है, अब लैपटॉप के हो गए डाउट्स। जो प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपको जहाँ से भी इंटरव्यू आप दिए हो या आपको सेलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए, तो एग्जैक्टली उसमें सबसे पहले तो आपको एक लैब दी जाती है या CTF दिया जाएगा, ठीक है, CTF दिया जाएगा या एक लैब दी जाएगी जिसमें आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी होगी, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको एक लेटर ऑफ इंगेजमेंट मिलता है, ठीक है,
LOE बोलते हैं उसको, लेटर ऑफ इंगेजमेंट आपको मिलता है। और फिर उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में उस लेटर के हिसाब से, ठीक है, आपको यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्ट करना पड़ता है उस लैब पे, ठीक है, लैब पे टेस्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट में आप उसकी रिपोर्ट बनाओगे। आपको एक लिमिटेड टाइम मिलता है इस पूरे प्रोसेस के लिए, और लिमिटेड टाइम वो 2 दिन का टाइम हो सकता है, 24 to 48 आवर्स, ठीक है। तो इतने टाइम के अंदर आपको रिपोर्ट बनानी होती है। उसके बाद रिपोर्ट बना के कंपनी को सबमिट करना होता है, ठीक है। और सबमिट करते हैं उसके बाद फिर आपका ये हो जाता है एक तरह से टेक्निकल राउंड, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग या हम लोग एथिकल हैकिंग का एक टेक्निकल राउंड कुछ इसी तरीके का होता है। उसके बाद फिर आपको शायद इसके बाद HR राउंड या मैनेजर के साथ एक इंटरव्यू होगा, और फिर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से होता है। उसमें एक HR राउंड भी कुछ कंपनीज़ में पहले HR राउंड भी होता है। तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेन आप लोग को फोकस इस चीज़ पे करना है, ठीक है, कि आप लोग को ये क्लियर करना है। बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप लोग को इसके अराउंड नॉलेज रखना है। लाइक आप वाईफाई हैकिंग होता है एक WPS के इस्तेमाल से, ठीक है। तो WPS पिन को हैक करके आप कर सकते हो, ठीक है, WPS पिन। और एक होता है आपको डीऑथ करके, ठीक है। और एक तरह से आप जो आपकी टारगेट मशीन है, ठीक है, वो उसका एक क्लोन बना के और उसमें जो भी विक्टिम है उसको कनेक्ट करवा लेते हो। तो इससे क्या होता है कि आपके पास पासवर्ड आ जाता है। तो 2 तरीका है, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। वाईफाई में मेनली 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड है WPS, ठीक है। WPS लॉगिन आप लोगों ने सुना होगा, वाईफाई में होता है, ठीक है। तो WPS एक आपके वाईफाई राउटर के पीछे एक WPS पिन होगा, या वाईफाई के लॉगिन पेज पे जाओगे ना तो एक पिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा WPS पिन को एग्जैक्टली ये ब्रूट फोर्स करता है, ठीक है। कुछ डिजिट्स होती है इसमें, और इसको ब्रूट फोर्स करता है, और एक तरह से इससे बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपका, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इतना ज़्यादा इसके जितना सिंपल नहीं है। इसमें एक्सेस भी आपको तुरंत मिल जाएगा। इसका जो मेथड है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी यूज़र है, मान लीजिए ये है रामू, ठीक है, रामू इसका नाम है, ठीक है। और ये जो है इसके पास इसका वाईफाई है, ठीक है। और ये अपना जो फ़ोन है इससे कनेक्ट किए हुए है। तो एग्जैक्टली क्या है, इसके वाईफाई का पासवर्ड इसके फ़ोन में सेव है। तो अभी क्या है कि ये आराम से नेट यूज़ कर रहा है। आप हो अटैकर, ठीक है, आप हो अटैकर, ठीक है, आपके सिंग निकल आए हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है आप हो अटैकर, और आप चाहते हो कि इसके वाईफाई का पासवर्ड आपको पता चल जाए। तो आप क्या करोगे, आप एक मशीन बनाओगे, ठीक है, अटैकर वाईफाई। तो इसको क्या करोगे कि सेम इसी के जैसे नाम दे दोगे। मान लो इसका D नाम है, तो इसका भी नाम D दे दोगे। सबसे पहले क्या करोगे कि एक इस तरीके का अटैक करके इसका जो कनेक्शन है आपको वो तोड़ देना है, ठीक है। ये जो कनेक्शन होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका कनेक्शन तोड़ देना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, जैसे DDoS वगैरह होता है ना, उस तरीके से ही इतना ज़्यादा कनेक्शन का पैकेट, मतलब कि इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि वो इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूटने लगेगा, ठीक है। बार बार कनेक्ट होगा, बार बार टूटेगा। तो इस तरह से करके इसका डिस्कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस। और एग्जैक्टली फिर उस टाइम पे इसके वाईफाई के लिस्ट में दो दिखेगा वाईफाई, ठीक है। एक रहेगा इसका ओरिजिनल वाला वाईफाई, ठीक है, और एक रहेगा आपका, दोनों का नाम सेम रहेगा। तो ये हो सकता है कि क्योंकि ऊपर वाला तो होगा नहीं इससे कनेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसका पहले ही
काम तो हम कर दिया, अब एग्जैक्टली बस बचा ये। तो ये होपफुली ये इस पे कनेक्ट करेगा और ट्राई करेगा कि इस पे अपना यूज़र ने मतलब कि अपने वाईफाई का SSID, ठीक है, SSID जो होता है और पासवर्ड वो दोनों डाले, क्योंकि इसमें उसको मांगा जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ ये फिल करेगा और एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो आपके ये जो मशीन होगा इसके पास आपका इसके वाईफाई का दोनों SSID और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। एक तरह से फिशिंग अटैक ही एक तरीके का आप कह सकते हो, लेकिन एक्जैक्टली ये फिशिंग नहीं है, ठीक है। तो कुछ होगा हमेशा एक्यूरेट, अगर लाइव लोकेशन ट्रैक करना तो उसके लिए किसी भी तरीके का आपको रैट यूज़ करना होगा, ठीक है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन या कोई ऐसी पेलोड फाइल, ठीक है, पेलोड या एक्सप्लॉइट, ठीक है, जो कि आप विक्टिम के फ़ोन में डाल सको, ठीक है, फ़ोन या जो भी डिवाइस का आप ट्रैक करना चाह रहे हो, तो वो आपको एक्यूरेट बता सकता है। बोलिए। सर मैं ना जॉन द रिपर यूज कर रहा था, तो उसमें एक फाइल दी थी हमें आयुष्मान सर ने, हेलो, तो पासवर्ड क्रैकिंग की। आवाज आ रही है सर? आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, आप लोग एक बार टाइप कर दो ना। रमेश जी, मुझे आपका क्वेश्चन मिल गया, आपका हैश टाइप किया है क्रैक नहीं सर हो रहा मैंने मैसेज है जो ऑन द चैट में। जो हैश के लिए आप लोग को मैं बता देता हूँ। एक तो हैश के लिए सबसे पहले एक आपको हैश फाइल चाहिए, ठीक है, और आप एक हैश फाइल आप रेडी कर लो या एक सैम्पल हैश फाइल उठा लो कहीं से। हैश मुझे देखना होगा। अच्छा, आप लोग कोई हैश फाइल दे सकते हो मुझे कमेंट्स में अभी चेक करने के लिए। सर बग किसी लाइव वेबसाइट पे निकालते हैं कि तो किस तरीका होगा, कौन सा, ज़रा बता सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं उस पर अभी आऊँगा, ठीक है। आप बग ढूंढने के लिए लाइव वेबसाइट, हाँ बहुत लोगों का ये डाउट्स आ रहा है, ठीक है। क्रैक नहीं हो रहा है, हैश फाइल क्रैक नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ये हैश फाइल के बाद लाइव वेबसाइट पे आऊँगा उसके ऊपर, ठीक है। हेलो, हाँ देखिए, एग्जैक्टली जो है, अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर ट्राई करें, एक हैश वैल्यू MD5 सम अगर आप इस्तेमाल करोगे, अगर मैं एक हैश बनाता हूँ, ठीक है, आपके नाम से। अच्छा ये फाइल मांग रहा है, ओके, इसका भी एक तरीका है। तो ये जो है आपकी एक MD5 हैश आ गई है, ठीक है।
या कोई ऐसा वेल नोन कोई सिंपल हैश लेते हैं, ट्राई करते हैं। ये ठीक है, ये पासवर्ड का हैश है, ठीक है, MD5 हैश हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं। अगर मेरा वर्ड लिस्ट अगर इस सिस्टम में हो सही जगह पे, यूज़र शेयर, इसमें वर्ड लिस्ट का लोकेशन मैं भी डाल रहा हूँ, यूज़र शेयर। और वर्ड लिस्ट में rocky.txt और पाथ टू हैश फाइल इसके बाद देना होगा। तो पाथ की जगह क्या हम डायरेक्ट हैश दे सकते हैं? मैं ट्राई करूँगा डायरेक्ट इसको हैश देने का। ओके नहीं, इसको फाइल ही चाहिए, तो यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है, विम हैश शिफ्ट आई इंसर्ट। अच्छा, ये सब लिनक्स आप लोगों को बेसिक्स इतना क्लियर है कि आप लोग ये सब कुछ परफॉर्म कर पाओ, थोड़ा बहुत जो भी इश्यूज आएंगी तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, बताइए। और इसका नाम हो गया हैश। सेशन कंप्लीटेड, एडिटेड एलएम। इसमें शायद मुझे ध्यान है कि यहाँ पे एक किस टाइप का हैश है वो भी इसमें आपको ये करना पड़ता है, फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट में ट्राई करते हैं। हो गया, ठीक है, ये क्रैक हो गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे भी हो चुका था, ठीक, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आप देख सकते हो मतलब कि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर ये जो मेथड है ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें जिस भी टाइप का हैश होगा आप यहाँ से उस टाइप का यहाँ पे टाइप दे सकते हो, फॉर्मेट दे सकते हो इसका, और उससे वो डायरेक्टली सिर्फ उसी तरीके का मेथड उस पर लगाएगा ताकि क्रैक हो। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे एरर और वार्निंग्स क्यों आपको देखने को मिले? क्योंकि वो अलग अलग टाइप का हैश इस पर ट्राई कर रहे थे, जैसे कि NT हो गया, ठीक है, MD2 हो गया। लेकिन हमारा क्या था, हमने बनाया था MD5, ठीक है, MD5 हैश बनाया और उसको उसने क्रैक कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ये दिखा, मतलब कि टोटल प्रोसेस क्लियर? रमेश, आपको थोड़ा क्लियर हुआ ये? मैं मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको नोट्स में आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। मैं आपको इसको नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग को ये सब कमांड्स भी मिल जाएंगी। सर्वर बग्स, हाँ, लाइव टेम्पररी PDF लेके करके दिखाइए, यानी टेम्पररी PDF वो क्या होता है? प्रकाश, अच्छा आप लोग क्या बोल रहे हो? बस एक बार मॉनिटर मोड हो, हाँ, तो वो तो पहले का, सब लोग डिस्काउंट हो गए हैं, हो गया था इसमें कि यानी कि आप क्या बोलना चाह रहे हो? थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सूरज, आप क्लियर करके बोलोगे या? ठीक है, तो सेल्फ ग्रुप में शेयर कर दो। अच्छा, मैं वो शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हैश बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। आपको जो भी हैश होगा अगर एक बार ट्राई करना हो तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। सर ये हैश बनाना मतलब क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया। मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, ठीक है। ये सभी नोट्स में प्रिपेयर कर लूँगा बाद में, ठीक है। तो अभी के लिए फिर पहले क्लास की रिकॉर्डिंग, हाँ,
हाँ हाँ, वो एकदम रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोगों को उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आपको टाइमली मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए, क्लास पे फोकस कीजिए और डाउट्स बोलते जाइए, ठीक है। अभी अभी देखिए लाइव वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए लाइव वेबसाइट पे करने का, ठीक है, सबसे पहले लाइव वेबसाइट पे हंटिंग करने का, वेबसाइट पे बग्स निकालने का, सबसे पहले आपको एक मेथडोलॉजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि मेथड, ठीक है, मेथड एग्जैक्टली किस चीज़ का, आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ऐसे ढूंढने जाओगे तो अगर आपको आता भी है, अलग अलग टाइप्स ऑफ बग आपको सिखाया गया है, आपको उसको एक तरह से सिंथेसाइज करना सीखना होगा, ठीक है। लर्निंग जो आप कर रहे हो उसको एक प्रॉपर एक लाइन में कैसे करें, ठीक है। अभी आप देखो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास बहुत सारे मोती हैं, ठीक है, पेड़। अब वो तब तक ऐसे बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, रैंडमली कहीं भी पड़ा हुआ है, उसको एक थ्रेड लो, उसको एक धागा लो और उसके अंदर ठीक है, पूरा वो पिरो दो, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब वो जो है एक ज्वेलरी बन जाएगा, या मतलब कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो इस्तेमाल जब भी आप ये लर्निंग का करोगे, उसके लिए आपको लर्निंग को सिंथेसाइज करना सीखना होगा, उसको कैसे एक मेथड में डेवलप करें, ठीक है। तो हमेशा अब मेथड बनाने के बारे में फोकस करना, कि सिर्फ मतलब कि सीखते जा रहे हैं लेकिन मेथड नहीं बना रहे हैं, तो वो भी एक इशू है, ठीक है। अब बग बाउंटी या लाइव वेबसाइट पे टेस्टिंग के लिए मेथड क्या होगा, आपको एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट आपको उसी तरह करना है जैसे आपको सिखाया गया। सबसे पहले आपको कोई भी आप गूगल डॉक उठा लो, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत लोग लाइक बोर हो रहे हैं, या मतलब कि उनको वेबसाइट पे बग ढूंढने के रिलेटेड उनको दिक्कत है, अगर इस क्वेश्चन को अगर फॉलो करो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी टाइम लगेगा। तो मैं एक बार जान रहा हूँ कि सब लोग रेडी हैं इसके लिए। मैं थोड़ा सा वेबसाइट पे किस तरह से अलग अलग वेबसाइट को ढूंढना है, सेलेक्ट करना है और उस पर वर्क करना है, वो थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ परमजीत, ठीक है। और सभी लोग थोड़ा अपना रिस्पॉन्स, सर बोर नहीं हो रहे हैं, हाँ चलिए ठीक है। और कोई, रमेश जी आपका तो ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो मैं बाकी लोग से भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो जो कि मतलब कि जिनका ये क्वेश्चन नहीं है, उनके बारे में भी मैं पूछना चाहता हूँ ओपिनियन मैं, क्योंकि अभी क्या मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। देखो, आप लोग जो सीख रहे हो, एग्जैक्टली आप सीख रहे हो, हंटिंग सीख रहे हो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सीख रहे हो, ठीक है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी कि आप एक तरह से हैकिंग में ऑफेंसिव सिक्योरिटी होता है और डिफेंसिव सिक्योरिटी होता है, ठीक है, डिफेंसिव होता है। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव में हमेशा ये रहता है कि आप जब ऑफेंस जब सीखते हो, तो इसमें आपको एक तरह से सीखना होता है कि किस तरह से आप अलग अलग डिवाइसेस को हैक करते हो या अटैकर्स हैक करते हैं, एग्जैक्टली आप ये सीखते हो। और उसके बाद उस चीज़ को इस्तेमाल करके कैसे आप उसको प्रोटेक्ट करोगे, ये सब कुछ ऑफेंस में आ रहा है, ठीक है। डिफेंस भी एक है, ठीक है, पार्ट, मतलब ऑफेंस जब आप सीख जाओगे उसके बाद फिर डिफेंस भी आपको समझ में आने लगेगा कि उसके अराउंड किस तरह से फ्रेमवर्क बनेगा, ठीक है। डिफेंस में ज़्यादा कुछ मतलब कि ये होता है कि उसमें आपको फ्रेमवर्क्स बनाने होते हैं, रूल्स पॉलिसीज़ बनानी होती है उसके अराउंड, ठीक है। तो वो उस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, ऑफेंस में आप जो भी कुछ सीख रहे हो, जैसे अलग अलग टूल्स को चलाना, मेटरप्रेटर, काली लिनक्स, ठीक है, अलग अलग टूल्स जैसे कि बर्बसूट हो गया, ठीक है, बर्बसूट हो गया, या और भी अलग अलग टूल्स हो गई, मेटास्प्लॉइट हो गया, ठीक है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट हो गया। तो ये सभी टूल्स जो है आप लोग सीख रहे हो, इन सभी का इस्तेमाल कैसे करोगे, वही एक थ्रेड में इन सभी को डालोगे और इनका इस्तेमाल करोगे क्या, या वेबसाइट को हंट करने में, वेबसाइट में बग्स निकालने में, ठीक है। जैसे कि जो आपने हमारे बारे में सुना होगा कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अलग अलग नासा की वेबसाइट में बग निकाला, तो किस तरह से उन्होंने इस पार्ट को सीखा, समझा और फोकस किया, तब जाके ये पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो ये
आपको टूल्स जो है ऐसे सीखते सीखते अभी आप टूल्स वगैरह पे फोकस कर रहे हो, धीरे धीरे आपको इसको ट्राई करना है। मैं कहूँगा ना कि मतलब कि जो भी लोग लग रहा है कि अभी तो टाइम है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लर्निंग आप जैसे जैसे कर रहे हो ना, मैं कहूँगा कि धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। वेबसाइट भी टेस्टिंग करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप करोगे, छोटी छोटी बग्स को टेस्ट करो, ठीक है, एकदम बेसिक धीरे धीरे करिए, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सीखते जाओगे, ठीक है। हर 2 दिन मतलब कि हर हफ्ते कोई एक नया बग को पकड़ो, ठीक है, और उसको टेस्ट करो अलग अलग वेबसाइट पे। जैसे कि देखो, सबसे पहले मान लो कि सबसे सिंपल बग होता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ठीक है। देखो, जैसे कि अगर मान लो आपका बेसिक क्लासेस ही चल रहा है, आपको थोड़ा बहुत बर्ब स्यूट आपको सिखा दिया गया, तो आप क्या करो, बर्ब स्यूट को रेडी कर लो अपने सिस्टम में, और आप स्टार्ट करो ऐसा, आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र के पीछे थोड़ा बहुत टाइम देना स्टार्ट कर दो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र वेबसाइट पे, ठीक है। अगर नहीं मिला बग, कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं, ठीक है। अगर मिल गया तो अच्छा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, बाउंटी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सा वेबसाइट है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ इसमें आपको बर्ब स्यूट के मदद से आप ये सभी बग्स स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हो गया इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र में, ठीक है, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र में एक कैटेगरी होती है PII, ठीक है। PII यानी, ठीक, PII का मतलब होता है पर्सनली आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है ये इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशन है जिससे किसी इंसान की आइडेंटिटी को पहचान सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं PII, पर्सनली आइडेंटिफिकेबल इन्फॉर्मेशन। तो ये एक तरीके का बग है, ठीक है। अब ये बग क्यों है, नाम सुनने से तो बस लग रहा है नॉर्मल, मैं भी सर उसका नाम जानता हूँ, मेरा दोस्त वो उसके घर में जितने भी लोग हैं सबका नाम जानता हूँ, तो ये बग थोड़ी है मैं रिपोर्ट कर दूँ कहीं जाके, नहीं। वेबसाइट में एग्जैक्टली क्या होगा कि वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि हम पहले स्टार्ट करते हैं, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहले मैं स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर डिटेल जाएंगे। ये अगर मिलता है तो उसके बाद और थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका होगा ईजी टू गो स्टेप, एक डॉर्क ढूंढिए, ठीक है, एक गूगल डॉर्क, ठीक है, गूगल डॉर्क ढूंढिए, जो भी बग आप ढूंढ रहे हो उसके लिए गूगल डॉर्क फॉर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ठीक है, या PII भी डाल सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, मुझे लगता है गिटहब पे मिलना चाहिए था गूगल डॉर्किंग बॉक्स, नहीं, नहीं, ये सब तो काफ़ी बेसिक है। अच्छा हाँ, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये सब काफ़ी एडवांस हो गई, मतलब कि ये मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे जाएगा, ठीक है, डेटाबेस का बैकअप। अभी मैं बात कर रहा हूँ PII आपको कहाँ मिल सकता है, जैसे कि यहाँ, ठीक है, और यहाँ, ठीक है, इसमें PII हो सकता है, इसमें PII हो सकता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको काफ़ी बेसिक लग रहा हो, लेकिन ईमेल एड्रेस भी PII है, ठीक है। अगर कोई अटैकर को कि अगर आपका मान लीजिए एक वेबसाइट है, ठीक है, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आपके यहाँ पे रजिस्टर किया उन्होंने, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी लाइव वेबसाइट सर्च कैसे करें मतलब मैं जैसे कर रहा हूँ आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। जैसे देखो,
CSV, या मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ जो आपको मैं यहाँ ओपन करके दिखा सकूँ। खैर ट्राई करते हैं। देखिए जैसे कि ये हो गई, आप लोग भी साथ साथ फॉलो कर सकते हो। देखो ये सर्च करो और उसके बाद आपको इस तरीके का आपको रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, CSV सभी एक्सेल जैसी फाइल्स है, ठीक है, जो कि डाउनलोड होगी। आपको डाउनलोड करके इसमें चेक करना है। अगर कोई आपको ईमेल मिला, ठीक है, इसमें है भी नहीं, इसको नहीं देख सकते। अच्छा इसका फाइल टाइप चेंज करते हैं, PDF में देखते हैं। मतलब कि रिसर्च है, ठीक है, एक तरीके का रिसर्च है। आप जब इस पे जाओगे, मैं आपको एक बैकग्राउंड भी दिखाऊंगा, ठीक है, बैकग्राउंड भी आज दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग देखो, जैसे ये PDF आपकी खुली, ये एक वेबसाइट पे student.shawac.uk, तो UK की कोई स्टूडेंट की वेबसाइट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, और वहाँ पे ये सभी जो है ईमेल एड्रेस डिस्क्लोज है। तो ये सभी तो लाइक डेमो, ठीक है, एक तरह से कचरा है, ठीक है। ये सब एग्जैक्टली कोई रियल ईमेल एड्रेस नहीं है, कोई PII नहीं है। PII हो गया किसी का रियल एड्रेस, जैसे कि आपका हो गया रमेश, ठीक है, ramesh456@gmail.com। तो अगर ये आपकी वेबसाइट पे किसी यूज़र ने, रमेश ने, अगर ट्रस्ट करके आपको लॉगिन किया है तो उनका डेटा सिक्योर होना चाहिए, उनका ईमेल। अगर किसी अटैकर के हाथ लग गया तो वो उस पर ईमेल बॉम्बिंग कर सकता है, उनके ईमेल एड्रेस से फ़िशिंग कर सकता है, ठीक है, और वो भी क्योंकि वो वेबसाइट जानता है तो वो फ़िशिंग भी कर सकता है, ठीक है, अच्छे से फ़िशिंग कर सकता है। तो मतलब ये जो है, ये सभी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस वेबसाइट को ध्यान रखनी पड़ती है। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती तो वेबसाइट पे फ़ाइन लगता है, ठीक है, कंपनी पे फ़ाइन लगती है क्योंकि उन्होंने डेटा को सिक्योर नहीं रखा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये कुछ फॉर्म है। तो नहीं, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो क्योंकि इसके पहले मैंने भी काफ़ी कुछ हंट किया था और मुझे भी मिला था। PII काफ़ी इजी होता है, ठीक है, आप लोग डिस्क्लोज़ कर सकते हो PII, और उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बग्स वगैरह मिलेंगे। आप अगर इंटर्नशिप के लिए कर रहे हो तो इंटर्नशिप में वहाँ रिपोर्ट बना के प्रॉपर उसको सबमिट कर सकते हो। इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। ये सब तो ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब ही नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली इसी तरह से अलग अलग डॉक्स ढूंढने हैं। कुछ कुछ बेहतर डॉक्स होते हैं जिसमें आपको सटीक काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जैसे ये हो गई कॉन्फिडेंशियल फाइल टाइप साइट रहने देते हैं, या एग्जैक्टली आप किसी एक साइट के पीछे भी पढ़ सकते हो। अगर वह साइट आप कॉलम में लगा दोगे, ये वाला हमने खोला, ठीक है, आप भी ये ट्राई करो। मुझे लगता है कि यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ वेबसाइट पे मिलेगा कॉन्फिडेंशियल PDF। देखिए कॉन्फिडेंशियल मतलब जो कंपनीज़ के ही पास रहना चाहिए, ठीक है, ऐसी फाइल्स जो कंपनीज़ के बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे कि अब वो हो सकता है कि उसमें कुछ कंपनी के रूल्स वगैरह हो, रूल्स रेगुलेशन हो, ठीक है, कंपनी के कुछ सीक्रेट्स हो जो इंटरनल लोगों को पता होनी चाहिए। तो वो भी चीज़ एक तरह से इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में आती है। सब लोग चले गए, आप आ जाओ सूरज, आप फर्स्ट वाली लिंक पे आ जाओ, ठीक है, इधर हैं सभी लोग, ठीक है, आप भी इधर आ जाओ। तो एग्जैक्टली जो है आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट को ढूंढिए और उसमें एक तरह से फाइंड लगाइए। आप यहाँ से Ctrl+F दाब के फाइंड इन पेज, और यहाँ से @ मान लीजिए gmail.com, इस तरह से करके आप ये ढूंढ सकते हो कि उसमें कोई ईमेल है कि नहीं। उसके बाद फिर कोई मोबाइल नंबर कोई ढूंढना हो तो रैंडम लाइक नंबर, या
किसी भी तरीके का फाइंड से इस्तेमाल कर सकते हो बड़े PDF के अंदर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको वैसा इंटर्नशिप के लिए क्विक चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप एक बार बात करना, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करके अगर आपको सर दे पाएँ, ठीक है, अच्छे अच्छे डॉक्स, तो उससे आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अभी करंट में कौन सा डॉक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जिसमें से कुछ सेंसिटिव डेटा निकल सकता है, ठीक है। अभी एक रिसेंट में एक डॉग था, बट अभी वो मेरे एक्सेस में नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं रिसोर्सेज में आपको डॉक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, एग्जैक्टली। तो वहाँ से आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा था। खैर, अब ये हो गई बगवांडी के बाद। सबसे पहले गूगल डॉक सेकंड स्टेप में, उसके बाद फिर अलग अलग डॉक्स में जाके वेबसाइट पे चेक करना है, ठीक है। वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चेक करनी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन चेक करनी है, और उसके बाद फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर कोई आपको साइट बहुत, जैसे कि एक थी मिली लिंक करके एक वेबसाइट थी, ठीक है। ये काफ़ी एक स्टैटिक सा वेबसाइट, काफ़ी पुराना टाइप का वेबसाइट नहीं लग रहा है, ठीक है, जो मतलब कि काफ़ी स्टैटिक है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स फंक्शंस नहीं है। तो इस तरीके की अगर वेबसाइट लगे कि वो वल्नरेबल हो सकती है, उसमें कुछ कमजोरी हो सकती है, तो आप इस पे इसके ठीक लिंक को लेके ऐसी, ठीक है, आप इसको कॉपी करके और यहाँ पे ये डाल सकते हो कि इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और साइट डाल दो, साइट कोलोन, ठीक है। तो इसकी जो है अलग अलग इंडेक्स, यानी कि ये डेटाबेस के अंदर की फाइल्स है, ठीक है, ये सभी आपको दिख जाएगी, ठीक है। स्क्रिप्ट थीम्स देखिए, ठीक है, ठीक है। देखो CSS फाइल इसकी सब कुछ दिख रही है, कौन कौन सा CSS वगैरह इस्तेमाल हुआ। स्क्रिप्ट देखो, पेपाल PHP, इसमें कुछ हो सकती है क्या इन्फॉर्मेशन, अपीयर टू बी, ओके। एरर लॉग नहीं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर लिया है एरर लॉग को। इमेजेस में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। फैंसी बॉक्स, तो ये आपकी मेथडोलॉजी है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं अभी स्टार्ट करूँ और मिल जाए, ये मैं बता रहा हूँ आपको क्या बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ। मेथड क्या है, आपको अभी क्या करना है, स्टार्टिंग बिगिनर फेज़ में एक डॉक उठानी है, उसके बाद वेबसाइट के इन्फॉर्मेशन को खंगालना है, वेबसाइट को चेक करना है कि किस तरीके की वेबसाइट है, ठीक है। दो तरीके की वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, आप लोगों को अगर मालूम हो, स्टैटिक वेबसाइट, और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। अब स्टैटिक वेबसाइट है ऐसी, ठीक है, जो आप हो और आपका फ्रेंड है, दोनों ने जब वो अपने अपने मोबाइल पे वो वेबसाइट सर्च की या वो लिंक खोला, तो दोनों के लिए एक ही पेज दिख रहा है, ठीक है, दोनों को सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट ऐसी, ठीक है, जो आप हो और आपका फ्रेंड है, ठीक है, तो उस एग्जैक्ट वेबसाइट के कुछ ऐसे पार्ट्स हुई हैं, जैसे कि जिस वेबसाइट में लॉगिन पेज होता है, ठीक है, तो लॉगिन करने पे इसका कंटेंट अलग दिखेगा, ठीक है, और इसका कंटेंट अलग दिखेगा, समझ रहे हो। तो ये जो है डायनेमिक वेबसाइट, जो कि या आप इस तरफ से देख सकते हो, कुछ वेबसाइट्स में रियल टाइम कुछ डेटा आता है, ठीक है, तो उसमें भी रियल टाइम डेटा आएगा, जैसे कि न्यूज़ की वेबसाइट जो हर टाइम पे नए नए न्यूज़ को वहाँ पे डालती रहती है, जैसे कि इंडिया टीवी, ठीक है, इंडिया टीवी न्यूज़ की देखो, मैं वेबसाइट ले लेता हूँ, इसमें देखो कि ये क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। क्यों? क्योंकि हर कुछ टाइम पे इस पर कुछ ना कुछ नया अपडेट होगा, देखो न्यू, ठीक है,
न्यू अभी बिहार में शायद इलेक्शंस होने वाले हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अपडेट करते रह रहा है। तो ये है एक डायनेमिक वेबसाइट, इसको थोड़ा लोड होने में भी टाइम लगता है, ये थोड़ा एडवांस रहेगा आप लोगों के लिए। तो हमेशा अभी फोकस करना है स्टैटिक वेबसाइट पे। स्टैटिक वेबसाइट्स जैसे कि आपको मैंने ये दिखाया मिली पब्लिकेशन, ठीक है, ये स्टैटिक है, इस पर ज़्यादा कुछ फंक्शंस नहीं है, ठीक है। इधर जाओ, ठीक है, आप सबको ये सेम ही दिखेगी, आप अपने फ्रेंड को भेज दो, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो कंटेंट्स है ज़्यादातर मोस्टली रियल टाइम में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक हो गई। खैर नेक्स्ट ये हो गई। आप लोग अभी फोकस करना है स्टैटिक वेबसाइट जिसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी वगैरह हो, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस वगैरह आपको दिख रहा हो, कॉम्प्लेक्स दिख रहा हो, उस तरीके की वेबसाइट को अभी रहने देना। स्टैटिक वेबसाइट पे जाओ और उस पर फाइंड करो। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी बग्स वगैरह ढूंढ लो तो इजी बग्स के लिए robots.txt को आप चेक कर सकते हो। कोई भी वेबसाइट लिया, मान लीजिए ये वेबसाइट है या ये वेबसाइट है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको इसके रूट पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है robots.txt, ठीक है। अच्छा, ये 404 इसमें है ही नहीं robot.txt। खैर यहाँ पे देखते हैं, होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। देखिए इससे क्या होगा कि इससे आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट में और कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपको चेकिंग करनी चाहिए। कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर होगी ना, कोई छोटी मोटी वेबसाइट, तो वो अपनी सीक्रेट फाइल्स को यहाँ पे लिस्ट कर देती है डिसअलाउ में, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अलग अलग सर्च इंजन के क्रॉलर्स को जो सर्च करते हैं इनके वेबसाइट को, उसको रोकने का तरीका, यानी कि डिसअलाउ, ठीक है। यानी कि WP एडमिन तक गूगल नहीं पहुंच सकता, यही बता रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट उसको कमांड दे रहा है कि WP एडमिन तक नहीं जाना है। तो हम लोग तो जा सकते हैं ना, हम लोग robot.txt पे जाएंगे, हम लोग को दिख जाएगा कि ये कौन सी जगह को रोक रहा है, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी करके अब WP एडमिन तक जा सकते हैं। ओके, पेस्ट करने में इशू हुआ, देखते हैं। अच्छा नहीं, अभी नहीं खुल रहा है। तो इस तरह से आप ट्राई करोगे, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है, ढूंढने से, ठीक है। अच्छा खैर, और कोई डाउट है इसमें? आप बग बाउंटी से थोड़ा वापस चलते हैं मेटास्प्लॉइट पे। मेटास्प्लॉइट शायद आप लोग का चल रहा था, इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया। हाँ, ये हो गया। एक्चुअली मैं तो मेटास्प्लॉइट के लिए देखो, मैं ट्राई हैक में बात कर रहा था, इस पर आप लोग को बताने वाला था। मेटास्प्लॉइट जो है एक तरीके का एक्सप्लॉइट करने का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि ओपन सोर्स है, और ये एक पावरफुल टूल काफ़ी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में भी, ठीक है। अब मेटास्प्लॉइट में जो होता है कि इसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक है MSF कंसोल, मॉड्यूल और टूल्स। इसमें टूल्स में आपको दिखना चाहिए MSF वेनम, नहीं है, अच्छा MSF वेनम इसी में आएगा। तो एग्जैक्टली ये तीन चीज़ है। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ इसको डिटेल करके। देखिए जैसे तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, MSF ये जो है एक फ्रेमवर्क, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अकेला कोई एक टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका पूरा फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स कितने हैं? 3। फर्स्ट फ्रेमवर्क का कंपोनेंट है MSF कंसोल, ठीक है, इसका, ठीक है, MSF मेटास्प्लॉइट
कंसोल, ठीक है। मेटास्प्लॉइट का कंसोल जो है आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो मैं दिखा देता हूँ अभी। कंसोल जो है, जब आप MSF कंसोल लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। और इसको स्टार्ट होने देते हैं। आपको दिखेगा MSF कंसोल एक तरह से, एक है आपका टर्मिनल है जिससे आप MSF को पूरा एक्सेस कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। एक तरह से आपको इनपुट का एक्सेस देता है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉड्यूल्स। इसका जो मान लीजिए आपको एक्सेस दे रहा है MSF कंसोल का मतलब ही है एक तरह से कमांड लाइन आपको प्रोवाइड करना है, एक तरह से जहाँ से आप कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोल किस चीज़ को करोगे आप? मॉड्यूल्स को करोगे। अलग अलग मॉड्यूल्स इसमें होंगे, जैसे कि एक्सप्लॉइट, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो गई, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो गई। और एक्सप्लॉइट के बाद हो गई पॉट स्कैनर हो गई। हाँ, पॉट स्कैनर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पॉट स्कैनर तो सर ये Nmap वगैरह से होता है, ठीक है, तो इससे भी होता है। आप यहाँ से भी पॉट स्कैनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पॉट स्कैनिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, एक्सप्लॉइट्स, स्कैनर और पेलोड्स में आपके आ गए जो भी अलग अलग पेलोड्स आप बनाते हो, ठीक है। जो भी रैट्स वगैरह अगर आप बना रहे हो MSF से, मेटास्प्लॉइट से, तो वो यहाँ से आप इसको रेडी कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जैक्टली MSF का मॉड्यूल। उसके बाद आता है टूल्स होता है स्टैंड अलोन, एक तरह से ये अकेला होता है, ठीक है, मॉड्यूल से अलग होता है। और ये अलग क्यों होता है? क्योंकि ये जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको MSF कंसोल की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये मॉड्यूल्स की तरह ओपन नहीं होता है, ठीक है। इसका अपना एक इंटरफेस बनता है, जैसे कि MSF वेनम, ठीक है, या पैटर्न क्रिएट या पैटर्न ऑफसेट, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग टूल्स हैं जो कि MSF के अंदर आते हैं, ठीक। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हो MSF कंसोल यहाँ खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सर्च या टाइप सर्च, किसी भी तरीके का आप एक्सप्लॉइट सर्च कर सकते हो। मान लीजिए सर्च मल्टी हैंडलर, आप लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते होगे, मल्टी हैंडलर का, मल्टी/हैंडलर। ये जो 7 नंबर पे है, इसका मल्टी हैंडलर का आप लोग इस्तेमाल करते होगे। मल्टी हैंडलर का इसका अपना यूज़ है। मेटास्प्लॉइट का आपको एक्सेस ये देता है, आपका मेटास्प्लॉइटर का डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाता है कोई भी वेबसाइट को हैक करने जाओ तो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप ये हो गया आपका MSF कंसोल। ये जो ऐसा दिख रहा है यही है कंसोल, और ये जो एक्सप्लॉइट अलग अलग है ये मॉड्यूल्स है, ठीक है, ये मॉड्यूल है। उसके बाद देखो सर्च पॉट स्कैनर, देखो, हाँ देखो ऑक्सिलरी स्कैनर, ठीक है, यानी कि ये स्कैनर टाइप के अंदर आ रहा है, ये एक्सप्लॉइट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो डिफरेंस, ये क्या है, ये स्कैनर्स है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए, ये एक्सप्लॉइट हो गई, ये स्कैनर हो गई। ये दोनों मॉड्यूल्स हैं जो कि MSF कंसोल में वर्क कर रही है। और स्टैंड अलोन टूल्स आपकी यहाँ पे हो गई, स्टैंड अलोन टूल्स MSF वेनम, ठीक है। MSF वेनम से अभी मैंने एक एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड का एक एक्सप्लॉइट बनाया था, देखो MSF वेनम और P करके, ठीक है, एंड्रॉयड मेटास्प्लॉइटर, ये यहाँ पे आ गई आपका P, ठीक है, -P यानी कि पेलोड यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि कौन सा पेलोड यूज़ करना है, और ये एग्जैक्ट पेलोड है, ठीक है। ये पेलोड मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, इसको
आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा पेलोड यूज़ करना है, MSF लिस्ट पेलोड्स, लिस्ट स्पेस देखिए, नहीं खैर एक मिनट, ये कहाँ चल गया, चल ठीक है। हाँ तो अच्छा मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। हाँ ये पेलोड मैंने क्यों सेलेक्ट किया एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हो लिस्ट, और ये तो मैंने ग्रेप लगा दिया लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। लिस्ट लिखोगे और अपना और यहाँ पे डालोगे पेलोड, ठीक है, और ऐसे जब एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको सारी पेलोड की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, कि जो भी पेलोड्स MSF वेनो में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख कर पेलोड सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पेलोड, कौन सा डिवाइस को अटैक करना है, तो आप उसके हिसाब से स्पेसिफिक जो है पेलोड सेलेक्ट कर सकते हो। देखो ये आ चुका है, इतने सारे पेलोड्स हैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए, मोस्टली विंडोज़ के लिए है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि देखो ये सब PHP हो गया, लिनक्स आ गया, ठीक है, CMD आ गया। तो अब यहाँ पे मान लो कि हमें इतना सब कुछ बड़ा लिस्ट नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट, हमको पता है कि हमको एंड्रॉयड के लिए चाहिए, तो ग्रेप लगा लो और एंड्रॉयड डाल लो यहाँ पे, तो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं। एंड्रॉयड के लिए भी आ जाएगा इसका पेलोड, हाँ ठीक है। तो ये HTTP आ गया, तो ये हम लोग को यूज़ नहीं करना है HTTP, ऐसे भी ये जो टनल बनेगा वर्क नहीं कर पाएगा, HTTPS भी नहीं वर्क कर पाएगा मोस्टली, आपको ये रिवर्स TCP वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो रिवर्स TCP और मेटरप्रेटर क्या है, अच्छा मैं ये भी थोड़ा बता देता हूँ। मेटरप्रेटर और शेल, आप लोग को ये थोड़ा डाउट आता है क्योंकि ये सब क्लासेस में तो कवर हो जाती है कि स्टेप बाय स्टेप, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेटरप्रेटर क्या चीज़ है, ये शेल क्या चीज़ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है। देखो मेटरप्रेटर जो है इसमें 3 चीज़ होती है, ठीक है। एक होता है 3 चीज़, ठीक है। तो नहीं ये होता है सी, अच्छा मैं इसका भी मतलब बताऊंगा। और शेल जो होता है उसमें डायरेक्ट ही बस एक ही चीज़ होती है, वो ट्राई करता है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। तो हाँ, तो 3 चीज़ क्या है, सबसे पहले इसमें, अच्छा इसी से स्टार्ट करते हैं, शेल से आपको डिफरेंस अच्छा पता चलेगा। इसमें शेल में जब हम शेल बनाते हैं तो इसमें डायरेक्ट वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि जो भी विक्टिम पे हम लोग अपना पेलोड भेजते हैं, वायरस भेजते हैं ना, ठीक है। चलिए ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या है, मान लो कि ये जो है आपका दोस्त है, ठीक है, इसका नाम है शुभ, ठीक है, शुभ, और शुभ के आप मोबाइल फ़ोन पे आप चाह रहे हो कि उसको हैक कर लो, ठीक है। तो आप उसको एक शेल वायरस भेजते हो, शेल बेस्ड कम्युनिकेशन वाला, ठीक है, एक एक्सप्लॉइट भेजते हो, एक पेलोड बना के भेजते हो। तो आपने जो भेजा, ठीक है, अब वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, वो डायरेक्टली मतलब यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेजेगा TCP की, ठीक है, ये TCP पे ही बेस्ड है, ठीक है, TCP या HTTP जो भी आप सेलेक्ट करोगे HTTP के थ्रू भेजेगा। आप लोग को ये प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया होगा, HTTP अलग प्रोटोकॉल होता है, HTTPS अलग होता है, TCP अलग होता है। तो ये जो है अलग अलग प्रोटोकॉल पे जाएगा।
स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए टीसीपी पे भेजा है, ठीक है, टीसीपी, तो ये टीसीपी की मदद से डायरेक्ट इसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, बैक एंड फोर्थ। आप इधर से कोई कमांड भेजोगे कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट चाहिए, ये ऐसे गया आपका कमांड, और फिर उधर से वो स्क्रीनशॉट भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या आप इतने लंबे डिस्टेंस में हो, ठीक है, और आप एक से पेलोड या एक ऐप के सहारे जिसका कोई फ्रंट और बैक एंड कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब आप बस एक कोड किए हो, क्या उसके सहारे आप इतने बड़े कम्युनिकेशन को, इतने स्ट्रॉन्ग या इतने पावरफुल कम्युनिकेशन को आप हैंडल कर पाओगे, मैनेज ये कर पाएगा ये छोटा सा ऐप, या मान लीजिए जो भी आपने वायरस बनाएगा, APK बनाया है, ठीक है, वायरस.apk आपने बनाया, तो क्या ये हैंडल कर पाएगा? जवाब है नहीं, ठीक है, ये हैंडल नहीं कर पाएगा। शेल, ठीक है, शेल जो है हमेशा हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे शेल की कनेक्शन जो है वीक होती है और फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत रिस्पांस देगा, उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या मेटरप्रेटर इस्तेमाल करते हैं। मेटरप्रेटर एक रिलायबल कनेक्शन देता है, यानी कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे यूज़ करते हैं उस तरीके का, ठीक है, एकदम उस लेवल का नहीं, मगर ये उस तरीके का कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे है क्या, मेटरप्रेटर का पेलोड थोड़ा इससे हैवी भी होता है। अब क्यों हैवी होता है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टेजर जो कि स्टेज बनाता है। मान लीजिए कहीं पे कॉन्सर्ट होने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक स्टेज प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, एक स्टेज प्रिपेयर किया जा रहा है। तो अगर इसके फ़ोन में वायरस डालना है तो हम एक ऐसा स्टेज प्रिपेयर करेंगे कि जहाँ से मतलब हम आसानी से खड़े होकर कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, एक ऐसा स्टेज बनाने की तैयारी करेंगे। स्टेज ये खुद एक स्टेज नहीं है, ठीक है, स्टेजर है, स्टेज बनाने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए कि जो भी टूल्स या जो भी इक्विपमेंट लगते हैं स्टेज बनाने के लिए, ये बस वो है, ठीक है, यानी कि बॉक्स में करके स्टेज बनाने का सामान जा रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड एस है स्टेज आपका, एग्जैक्टली स्टेज। अब स्टेज बनेगा, ठीक है, तो स्टेज अब अनरैप हुआ और स्टेज बन गया, ठीक है, स्टेज बन गया, लाइट्स लग गई, ठीक है, लाइट्स वगैरह सब इस बॉक्स में थी, लाइट्स वगैरह लग गई, और अब यहाँ पे हो सकता है कॉन्सर्ट या कोई भी सेमिनार वगैरह होने वाला है हमारे ड्रॉप का एक, तो वो हो सकता है। अब है यहाँ पे थर्ड है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या होगा कि एग्जैक्टली अब हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं इस स्टेज पे खड़े होके, ठीक है, स्टेज पे खड़े होके हम अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं लोगों तक, ठीक है। लाइट्स वगैरह प्रॉपर है, स्टेज वगैरह प्रॉपर है, कोई ये नहीं कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाए या दिक्कत हो जाए, तो वो एक प्रॉपर स्टेज है आपका। कम्युनिकेशन में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया आपका प्रॉपर मेटरप्रेटर, ठीक है। मेटरप्रेटर में ये 3 चीज़ें होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। ये करके देखो, ये जो है तो आपको पेलोड मिल गया, आप मेटरप्रेटर वाला सेलेक्ट करोगे, और क्यों करोगे आपको जवाब अब मालूम है, क्योंकि हमें एक रिलायबल कनेक्शन चाहिए, ठीक है। रन अ मेटरप्रेटर सर्वर इन एंड्रॉयड कनेक्ट बैक स्टेजर लिख रहा है, बैक में एक स्टेजर से कनेक्ट करना, ठीक है। तो स्टेजर सबसे पहले लग जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्टेज बनता है, और उसके बाद कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। तो ये होता है एग्जैक्टली मेटरप्रेटर, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे अब अपना पेलोड बनाने का, इस पेलोड की मदद से। पी किया हमने, उसके बाद कंट्रोल, तो अब यहाँ पे आपका जो पेलोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये क्योंकि सेम पेलोड है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको
पेलोड हो जाने के बाद, पेलोड आपका ये हो गया मेटाऑपरेटर रिवर्स टीसीपी, उसके बाद अपना एल होस्ट डालना है। एल होस्ट यानी कि आपकी हो गई आपकी खुद की आईपी एल होस्ट, ठीक है। आप यहाँ से करोगे IF config, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 10 to 15 जो है ये आपकी खुद की लोकल आईपी हो गई, ठीक है। अगर आप लोकल नेटवर्क में कर रहे हो तो आपको ये करने में आसानी होगी, ठीक है। तो लोकल पोर्ट यहाँ पे दे देना है ताकि लोकल नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर सके आपका स्टेजेस, ठीक है। तो ये डाल दिया आपने, पोर्ट डाल दिया। पोर्ट हमेशा 1000 से ऊपर लेना है क्योंकि उसके अंदर सर्विसेज चलती हैं। तो एक पोर्ट पे एक से ज़्यादा वर्क नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा जो है शिप नहीं लग सकती, ठीक है। तो वो हो गई। उसके बाद आपको R देना है, यानी कि रीडायरेक्ट करना है आपको जो भी पेलोड रहेगा उसको। अब यहाँ पे दे देना है आपको फाइल का नाम, ठीक है। हमारा है वायरस या trust.apk, ठीक है। हमने एंटर किया, देखते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे पेलोड बन चुका है हमारा। एग्जैक्टली पेलोड का साइज़ देख लो, 10 KB का साइज़ है इसका, और ये जो है रेडी है हमारा। हम LS करके देख लो, जो भी जगह होगी आपके वहाँ पे दिख जाएगी trust.apk। इसके पहले मैंने एक test.apk बनाया था तो वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारी पेलोड रेडी है। अब हमें MSF कंसोल खोलना है, MSF टाइप करके, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ MSF कंसोल, ठीक है। MSF कंसोल और एंटर दाब देना है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको साइलेंटली भी स्टार्ट कर सकते हो आप Q से। तो यहाँ पे ये खुल जाने के बाद आपको ये मल्टी हैंडलर सर्च करना है, ठीक है। आपको सर्च करके ये जब खुलेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, सर्च मल्टी हैंडलर, ठीक है। U7, ठीक है। और इसमें पेलोड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। आप ऑप्शंस यहाँ पे प्रेस करोगे, ऑप्शंस देखोगे, देखो मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर रखा है, सेट कर रखा है। ये हो गया। उसके बाद ये आपकी पेलोड हो गई, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बस आपको इसको रन करवाना है, ठीक है। रन करवा दो, ठीक है। यहाँ पे टारगेट था मगर हम लोग टारगेट अभी सेलेक्ट नहीं करें, वाइल्ड कार्ड टारगेट, यानी कि सभी तरीके का यह टारगेट ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर, यानी कि ये एक तरह से रिवर्स TCP स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो भी कम्युनिकेशन होगा ना ये कैच कर लेगा इसके तरफ। अगर इस पोर्ट पे एग्जैक्टली कोई कम्युनिकेशन आती है तो उसको ये ग्रैब कर सकता है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन आएगी कहाँ से, यहाँ से आएगी। हमारा जो कैप्चर द फ्लैग, हाँ, तो हमारा जो ये है, जो हमने trust.apk बनाया है, इसको अपने फ्रेंड को भेजना है, ठीक है। तो भेजने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भेजने का तरीका है कि आपको एक वेबसाइट है file.io, ठीक है। और इसमें आपको अपलोड फाइल करनी है। अपलोड फाइल में trust.apk आप सेलेक्ट कर लो और बस ओपन करो। यहाँ पे file.io और लाइन वायर के हेल्प से इसमें अपलोड होगा और आपको एक अपलोड करने का एक अच्छा सा, मतलब शेयर करने का एक अच्छा सा ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। क्विक और इजी ऑप्शन। जब आप शेयर पे क्लिक करोगे आपको ये अपने दोस्त के फ़ोन से स्कैन करवा देना है, उसको बोलना है, हाँ, बोलना है कि ये ऐप, ठीक है, इस पे डिस्काउंट मिलता है हैवी, ठीक है, ठीक है। या ये कैमरा ऐप है
तो उससे काफ़ी अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स पे आपकी फ़ोटो निकलेगी। ऐसा बोल के उसको ये स्कैनर भेज देना, स्कैनर से भी डाउनलोड हो जाएगा, या लिंक भी भेज देना। लिंक थोड़ा ये हो जाएगा क्योंकि लिंक से सर्च करने में या सेंड करने में, तो आप स्कैनर भी भेज दोगे तो काम चल जाएगा, स्कैनर से वो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, इंस्टॉल का ऑप्शन होगा। एक चीज़ का आपको लोगों को ध्यान रखना है कि उनके, ठीक है, इंस्टॉल जब होगा तो उसके पहले आपको ये रेडी रखना है, जैसे मैंने रेडी रखा ना यहाँ, ये रेडी होना चाहिए मल्टी हैंडलर। ठीक है, क्योंकि यही कनेक्शन ग्रैब करेगा, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा उसी तरह से इसका कनेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और आपको आपके पास एक्सेस आ जाएगा एंड्रॉयड का। ठीक है, तो ये चीज़ थी, एंड्रॉयड को ऐसे हैक किया जा सकता है आपके काले लिनक्स से। अगर कोई सोच रहा है कि लाइक मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ सर, मैं कैसे करूँगा, तो आपके लिए भी ऑप्शन है। देखो आप क्या यूज़ करते हो, जो देखिए, एक तो हो गया VSP VPS ऐप आपको डाउनलोड करवाया गया होगा। ठीक है, तो इसकी मदद से भी आप कर सकते हो। इस पर आपको इंस्टॉल करवा लेना है मेटास्प्लॉइट, या अगर आप और कोई ऐप यूज़ करते हो जैसे कि टर्मक्स। ठीक है, टर्मक्स मेटास्प्लॉइट इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ देख सकते हो, इंस्टॉल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क 6 इन टर्मक्स। यहाँ से आपको कमांड्स उठा के ये कॉपी पेस्ट कर देना है अपने टर्मक्स में, अपने मोबाइल फ़ोन के टर्मक्स में, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर मेटास्प्लॉइट में बस आपको ये बनाना है, स्टेप 1 आपको ये trust.apk बनाना है, यही पेलोड से। ठीक है, एंड्रॉयड का एक APK बनाना है, और इसको मल्टी हैंडलर को स्टार्ट कर देना है। आपको कनेक्शन यहीं पे मिलेगा। ठीक है, यहीं से फिर आप चेक कर सकते हो सब कुछ। तो इसको फिर भेज देना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही सिंपल था ये मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क, जिसको आप मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और कोई डाउट्स आ रहे हैं किसी को? ऑलमोस्ट टाइम हो चला है। और कोई डाउट्स वगैरह हैं आपको, या कोई और इश्यूज़ जो आपको लग रही हो? मैं नोट्स ट्राई करूँगा कि नोट्स प्रिपेयर करके सब कुछ कलेक्ट करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जो भी कुछ यहाँ पे अभी बताया गया है, तो उसमें इशू नहीं आएगी आप लोग को। खैर, अभी पूछ लो। और कोई डाउट्स? अर्जुन, रघु सिंह और बाकी सभी लोग, और कोई डाउट्स है आप लोगों को? यस और नो? रिएक्शंस भेज सकते हो आप लोग। नो सर, नो सर, चलिए ठीक है। और जो मैं एक बार ट्राई करूँगा, ठीक है, अगर मैं रिसर्च करने का ट्राई करूँगा रमेश, अगर मुझे मिलती है कुछ ऐसे गूगल डॉक्स, तो मैं आप लोग को उसके लिए प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, आप लोग बग बाउंटी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या बग हंटिंग लाइव वेबसाइट पे स्टार्ट कर सकते हो उससे। ठीक है, छोटे छोटे वेबसाइट को देखो, चेक करो। ओपन बग बाउंटी के बारे में अगर सुना हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। अगर कोई बस सीखने के लिए कर रहा है तो ओपन बग बाउंटी पे चल जाओ। यहाँ पे आपको दिखेगा रिपोर्ट बग, मैं अगर दिखा सकूँ अभी, अगर लॉगिन हो तो मैं दिखा दूँगा। नहीं है लॉगिन, क्या है, नहीं, तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा टेम्पररी। तो यहाँ पे आपको PII करने के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगा आज का क्लास का, बिल्कुल मिलेगा।
बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, टाइमली, तो उसकी टेंशन मत लीजिए जी। बस क्लासेस में पूछ लीजिए और कोई डाउट्स है, ठीक है, तो मैं हूँ आप लोग के लिए अवेलेबल। काफ़ी बोलते बोलते मैं अभी थक गया हूँ, सो आप लोग बोलो अगर और कोई भी इश्यूज़ हो आपको। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो इसको भी यहाँ से। इस पे अकाउंट बनाओ, ठीक है, रिपोर्ट्स देखो अलग अलग लोगों की, देखो जो रिपोर्ट्स किया गया है आप चेक कर सकते हो। शायद उसकी लॉगिन की जरूरत ना पड़े तो मैं अभी दिखा दूँगा। हाँ देखिए, कुछ इस तरीके का रिपोर्ट है, इन्होंने बग बाउंटी रिपोर्ट किया है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, एक्सेसेस के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो होती है वो रिपोर्ट किया है इन्होंने, यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इस पर वर्क कर रही थी। देखिए ओपन बग बाउंटी के नाम से ऐसा एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बना के उनके स्क्रीनशॉट प्रूफ में सबमिट किया है, यहाँ पे है, ठीक है, और ये सब वेरीफाई होने के बाद, ठीक है, इसको पैच किया गया है, ठीक है, और ये पैच हो गया है। इनको एक रिकमेंडेशन मिला होगा, वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक रिपोर्ट पब्लिश हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग ये सभी अपने रिपोर्ट्स में, अपने सीवी में, लिंक्डइन पे लगा सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग का कोई फ्री वाला प्लेटफॉर्म पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए मोस्टली NG-ROP बेहतर काम करता है। कुछ और मतलब वेबसाइट भी हैं, लेकिन मतलब कि कभी कभी वो वर्क करती हैं, नहीं करती हैं। मैं NG-ROP ही बोलूँगा क्योंकि वो जो है मोस्टली, ठीक है, अच्छी तरह से वर्क करता है। NG-ROP पे आप ये बना लो, ठीक है, अकाउंट बना लो, और उसके बाद फिर आप यहाँ से पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो। यहाँ से आपको काफ़ी रिसोर्सेज भी मिल जाएंगी NG-ROP से, ठीक है। वेबसाइट अगर मुझे मिलती है एग्जैक्ट, ये तो डॉक्स है, ठीक है। ये लोकली इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट इंटरफेस भी है इसका, ठीक है, तो आप वहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपको बस API जो होगी इसकी NG-ROP की यूज़ करनी होगी और आप उसकी मदद से पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट बना के। मैं एक बार ट्राई करूँगा कि अगर पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए नेक्स्ट अगर कोई सेशन होती है तो ऐसे ही मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह की भी क्लासेस लूँ, ठीक है। ऐसे आप लोगों की अगर क्लासेस बची होंगी तो बेहतर है, आप लोग के लिए भी बेहतर रहेगा। खैर, और कोई डाउट्स है कि किसी को तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं क्लासेस एंड करने वाला हूँ। ओमकार यादव का लाइक, अच्छा आप थे या अभी आए हैं? काफ़ी लेट से ज्वाइन किया आपने। अच्छा चलिए ठीक है, आप एक बार देख लो, ठीक है। NG-ROP देख लेना। पेलोड को FUD कैसे बनाते हैं सर? पेलोड को देखो, FUD बनाने का वही तरीका है कि आपको उसमें थोड़ा बहुत उसके मतलब कि कोड्स में, ठीक है, चेंजेस करने होंगे, ठीक है। एज इट इज़ कोई भी ऑटोमेशन से बनाया हुआ पेलोड FUD नहीं हो सकता। अगर आप ऑटोमेशन पे बना रहे हो पेलोड, यानी कि जैसे अभी मैंने दिखाया मेटरप्रेटर या MSF वेनम से बना के दिखाया ना आपको, यहाँ पे मैंने जो अभी ये जो पेलोड बनाया तो ये FUD नहीं है, ठीक है। इसको और FUD और बेहतर मतलब इसको चमकाने के लिए और इसको शार्प करना पड़ेगा। शार्प कैसे होगा? इसको ओपन करना पड़ेगा इसकी, ठीक है, जावा रिपोजिटरीज खोलनी पड़ेगी और उसके बाद फिर वहाँ जाके आपको एग्जैक्टली जो है दिखेगा कि आप जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि इसका नाम है
कहीं पे यूज़ हो रहा है टनल या वायरस, इस तरह के कोई सस्पिशियस जो भी वेरिएबल्स हैं उसको चेंज करने होंगे। उसके बाद फिर उसमें जो है आपको कुछ आप ये कर सकते हो कि किसी फाइल के साथ मर्ज कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि साइलेंट एक्सप्लॉइट में उसमें क्या किया गया था कि आप लोगों को सिखाया गया था कि एक फ़ाइल के पीछे आप लगा सकते हो एक, ठीक है, एक पेलोड या एक वायरस, जैसे कि इमेज फाइल के अंदर डाल देना, तो उससे भी ये कुछ हद तक FUD हो जाता है, ठीक है। तो उसकी एक्सटेंशन चेंज कर देना, ठीक है, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और FUD इस तरह से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, होम का रिकॉर्डिंग हो रही है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों का भी डाउट्स ख़त्म हो गया है। एक्स्ट्रा चेंज करने पे काम करेगा सर जी? हाँ बिल्कुल, लाइक एक्सटेंशन आप लाइक ट्रस्ट नहीं करोगे। अभी एक रिसेंट मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, जो मतलब कि एक बगमोंटी की रिपोर्ट थी, उसमें मतलब कि काफ़ी अच्छा लेवल का एक फायरवॉल था, ठीक है, उसको बाईपास किया गया एक सिंपल एक्सटेंशन से। वो जो अपलोड ले रहा है, ठीक है, सिर्फ एक तरीके का PDF ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसके एक्सटेंशन में चेंज किया है। एक्सटेंशन बाईपास का भी तरीका आता है, एक्सटेंशन चेंज किया गया, उस मतलब एक PDF जैसा फाइल बनाया गया, मतलब कि एक वायरस बना के उसको PDF के साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि वो फायरवॉल उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और उसको एकदम नॉर्मल फाइल की तरह बैकएंड में रन करवा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एक अच्छी खासी लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ और उस इंसान को P1 की ये उसको मिली, जो बग रिपोर्टिंग है, ठीक है, उसको रिवॉर्ड P1 लेवल की मिली। अच्छा हाँ, मैं ये आप लोगों को दिखाने वाला था। हैकर वन पे आप लोग जा सकते हो, हैकर वन पे जाके और यहाँ पे भी अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, ठीक है, किस किस तरीके से लोग बाईपास कर रहे हैं। उसके बाद है बग क्राउड, ठीक है, जो भी वायरसेस वगैरह भी आप लोग बना रहे हो, मतलब कि काफ़ी हद तक एक्सटेंशन चेंज से भी या फाइल की टाइप चेंज करने से भी बाईपास हो जाता है। API टेस्टिंग के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। API टेस्टिंग के लिए मतलब कि 1-2 वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से आप अच्छे से उसको देख सकते हो, APIs के कनेक्शन रिक्वेस्ट को, उसको टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन आप लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है, पोस्टमैन एक ऐप होता है, उससे वेबसाइट टेस्टिंग API टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। देखिए लॉगिन नहीं है अभी, हैकर लॉगिन, आप लोग इस पे भी अकाउंट बना सकते हो बग क्राउड पे, ठीक है, बग क्राउड भी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा नहीं आ रहा है, मुझे याद करना पड़ेगा क्या मैंने बनाया था। तो एग्जैक्टली जो ओवरऑल जो बात है, बेसिकली आप स्टार्ट कर सकते हो और छोटे छोटे जो बाईपास है, जैसे कि एक्सटेंशन चेंज या फाइल टाइप चेंज, ठीक है, या अलग एक ओरिजिनल किसी ऐप के साथ ही मर्ज कर देना, ठीक है, जैसे मैंने अभी एक trust.apk बनाया, उसको किसी एक कोई कैमरा ऐप से मर्ज कर देना, यानी कि मतलब कि कैमरा ऐप तो वो तो वर्क करेगा फुली फंक्शनल, और उसके बैकएंड में क्या होगा कि बैकएंड में हमारा पेलोड रन करेगा, trust.apk चलेगा, तो दोनों मर्ज हो जाएगा। वो जो डाउनलोड करेगा उसको खबर भी नहीं लगेगा कि उसके बैकएंड में क्या हो रहा है, ठीक है, और आप लोग को टोटल एक्सेस मिल जाएगा। API टेस्टिंग के लिए कुछ टिप्स वो तो हो गया सर, पता नहीं चलता क्या क्या यूज़ में करना। अच्छा हाँ, देखो यही चीज़ है कि साइबर सिक्योरिटी थोड़ा इतना बड़ा, आप धीरे धीरे फॉलो करो। जैसे API टेस्टिंग आप
देख रहे हो ना। अभी क्या कर रहे हो आप, सिस्टम एंड्रॉयड हैकिंग या वाईफाई हैकिंग, आप ये सभी टर्म्स जब कर रहे हो तो आप अभी पहले इस पे फोकस कर लो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम जिस दिन बचे ना उस दिन कोई नए टॉपिक को एक्सप्लोर करो। जैसे कि हो गया आपका एपीआई हो गया, एपीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। एपीआई के लिए एक मैं वेबसाइट रिसोर्सेज में आप लोगों को दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग उसको चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका वेब, ठीक है। वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वेबसाइट टेस्टिंग, ये चेक कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ बग्स निकाल लो। तो मतलब कि बस मेजर यही कैटेगरीज है, ठीक है। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम में सब कुछ आ गया आपका, एंड्रॉयड, कंप्यूटर, ये सब कुछ एक तरीके का सिस्टम है। एपीआई हो गया, एपीआई जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इसको टेस्ट करना, सिस्टम को टेस्ट करना और वेब को टेस्ट करना, ठीक है। और मतलब कि अगर एक अलग लेवल पे जाओगे तो मतलब वो इंडस्ट्री वाइज हो जाता है, फिर नेटवर्क और वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेजर अभी आप लोग इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अगर आपको इंटरेस्ट है जैसा, तो उस हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत बड़ा फील्ड है मतलब, और आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाने वाला है हमारे ड्रॉप की तरफ से, ठीक है। तो चलिए लाइक 149 ऑलमोस्ट 2 हो गए, तो ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आप लोगों को जो भी रेस्ट रिकॉर्डिंग्स वगैरह चाहिए वो आपको ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद सभी को, मिलते हैं जल्द किसी और डाउट सेशन में, किसी और स्पेशल क्लास में, आप लोगों जैसे स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।